नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आइए आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के हिंदी विषय के पाठ नंबर 2 है। इस पाठ का नाम है 20 के दांत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 20 के दांत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहें ताकि आपको जो है ये सभी प्रश्न बिल्कुल याद हो जाएं और आप परीक्षा में बेहतरीन अंक ला सकें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन है डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता या इंजीनियर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ऑप्शन है 8,500 रुपये, 7,500 रुपये, 6,500 रुपये या 5,500 रुपये। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7,500 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 14 जनवरी 1915। ऑप्शन अगला है 16 फरवरी 1916। उसके बाद आपको है ऑप्शन सी है 22 मार्च 1917 और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 1918। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपको होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये 16 फरवरी है, इसको हम सही कर देते हैं, ये 18 फरवरी होना चाहिए। 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन है मदन, दूसरा ऑप्शन है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने और ऑप्शन डी है गिरधर ने। तो चलिए बताइए खोखा के दांत किसने तोड़े, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 20 के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन है निबंध, अगला ऑप्शन व्यक्ति चित्र, कविता या कहानी। तो बताना है 20 के दांत पाठ की विधा। जैसे ध्यान देंगे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो यह जो है विधा है, यह कैसी विधा है? तो इसका सही उत्तर होगा ये कहानी है। ये क्या है? ये कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, हमारा छठा नंबर प्रश्न है, सेन साहब के आंखों का तारा है। ऑप्शन है कार, खोखा, खोखी या सभी। तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है। अगला प्रश्न है, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो किससे होता, ये बताना है। ऑप्शन है खोखा, मदन, सीमा या शेफाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार को यदि कोई खतरा हो सकता था तो वह खोखा से ही हो सकता था, क्योंकि खोखा जो था सभी की आंखों का तारा था, दुलारा था और नटखट भी बहुत अधिक था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी, अगला ऑप्शन है गिरधर, अगला ऑप्शन है सी नंबर सेन साहब और डी नंबर सोफर। तो बताना है कि यह कथन जो है किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेन साहब, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
हमारा अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो बताना है कि किसके अनुसार ने सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। तो ये आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा खोखा के अनुसार। खोखा कोई भी काम बिगाड़ता था तो सेन साहब उसे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन वहीं यदि उनकी बेटियां कोई काम बिगाड़ दे तो उसे फटकार लगा दी जाती थी, या घर का कोई भी सदस्य जो काम बिगाड़ देता था या कुछ गलती करता था तो उसको खूब फटकार लगाते थे। लेकिन खोखा जो था उनके आंखों का तारा था, इसलिए उसे कुछ नहीं बोला जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। 9 नंबर प्रश्न हमारा जो है हो चुका है। तो हमारा प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो चलिए ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 10 तो आ चुका है हमारा प्रश्न संख्या 10। सेन साहब का मित्र क्या था? ऑप्शन है डॉक्टर, वकील, पत्रकार या शिक्षक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको बताना है कि सेन साहब को जो मित्र था वह क्या था। तो इसका सही उत्तर हम बताते हैं आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार। अगला प्रश्न है सेन साहब की पुत्री में से एक थी। ऑप्शन है आरती, भारती, गायत्री या बंटी। तो बताना है कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम इसमें दिया गया है, तो वह उसका नाम इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन है 4, 5, 3, 2। तो सेन साहब की जो पुत्रियां हैं वह 5 है, जबकि पुत्र जो था वह सिर्फ एक है। पुत्र जो था सिर्फ एक है, खोखा, जो कासू जिसे बोला जाता था, और वह इसी कारण से आंखों का तारा दुलारा है और नटखट भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। खोखा किसको कहते हैं? ऑप्शन है किसु को, कुश को, कासू को या केसु को। तो खोखा जो कहा जाता था उसका नाम था कासू। अगला प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? बताना है कि मदन ने जो था, मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़े हैं। तो ऑप्शन है 3, 1, 2 या 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दांत। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गांधी घाट में, अगला ऑप्शन है कृष्ण घाट में, बदर घाट पटना में या रानी घाट पटना में। सभी के सभी ऑप्शन पटना में ही हैं, बस आपको ऑप्शन देखना है गांधी घाट, कृष्ण घाट, बदर घाट या तो रानी घाट। तो चलिए इसका सही उत्तर बताना है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था, बदरघाट में, बदरघाट में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन है पंडित रामावतार शर्मा, अगला है पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा या पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम जो था पंडित रामावतार शर्मा था। चलिए अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन है नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की या उजले रंग की। तो बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो जो सेन साहब की मोटर कार की रंग थी वह काले रंग की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? तो ध्यान देना है कि इसका ऑप्शन है भाई बहन को, चाचा चाची को
या मामा मामी को या माता पिता को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न निकाल लेते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न जो है किधर है देखते हैं, ये मिल गया। ध्यान देंगे 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न जो है 19 नंबर कहता है मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन है 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल या 9-10 साल। बताना है कि मदन की उम्र क्या थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5-6 साल थी। अगला प्रश्न है मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है खुराना, श्री गिरधर लाल, बंशीधर या गिरधर लाल। तो बताना है इसका सही उत्तर। मदन के पिता का नाम जो था वह गिरधर लाल था, जो सेन साहब के कंपनी में काम करते थे। तो बस यही 20 प्रश्न है। 20 के दांत कहानी से जो मोस्ट VVI प्रश्न है। तो ध्यान देंगे इसी प्रकार का प्रश्न और भी पाने के लिए हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा धीरे धीरे। तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो बस बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।